चलिए सब्सिडरी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। सब्सिडरी बुक मतलब कैश बुक के अलावा और कौन कौन सी बुक्स बनती है। हम लोगों को पढ़ना है परचेज बुक, उसके बाद पढ़ना है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक नाम है जनरल प्रॉपर का। परचेज बुक क्या है आइए जानते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मेट समझेंगे। ये एक तरह की सब्सिडरी बुक इन विच ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। देखिए परचेज बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है, और परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज। किस चीज़ का क्रेडिट परचेज, गुड्स का। गुड्स आपको पता ही है जिसका हम बिजनेस करते हैं। अगर हम कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़े को गुड्स कहा जाता है। अगर हम मशीन का बिजनेस करते हैं तो मशीन को गुड्स कहा जाएगा। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करेंगे तो फर्नीचर को गुड्स कहा जाएगा। मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसको गुड्स कहा जाता है। और परचेज बुक किसके लिए बनाया गया है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जो गुड्स हम उधार में खरीदते हैं उसके लिए उसका रिकॉर्ड जहाँ हम मेंटेन करते हैं उसी को हम लोग परचेज बुक कहते हैं। परचेज बुक एक तरह की उधार वाली किताब है, क्रेडिट बुक, जिसमें हम क्रेडिट परचेज दिखाते हैं गुड्स का। इट इज द टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक इन विच ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। परचेज बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है जिसमें हम सारा का सारा क्रेडिट परचेज दिखाते हैं गुड्स का। और परचेज बुक में नहीं दिखाया जाता कैश परचेज। अगर हम कोई गुड्स कैश में खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे। उसी तरीके से अगर हम गुड्स के अलावा कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे मशीन, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, तो वो नहीं दिखाएंगे। बस सिर्फ गुड्स को दिखाया जाता है जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए गुड्स है। अगर आप मशीन का बिजनेस करते हैं तो मशीन आपके लिए गुड्स है। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। आइए इसका फॉर्मेट ज़रा देखिएगा। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले होता है डेट। ये आपने डेट लिखा, उसके बाद आपने लिखा पर्टिकुलर्स, यानी नेम ऑफ सप्लायर। चाहे आप पर्टिकुलर लिखिए चाहे नेम ऑफ सप्लायर लिखिए, कोई एक चीज़ लिख सकते हैं। सप्लायर का मतलब होता है जिससे आपने खरीदा है, सेलर। और सेलर जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। इनवाइस नंबर यानी बिल नंबर, जैसे रसीद जो काट करके आपको मिलेगी उसका जो बिल नंबर होगा उसको इनवाइस नंबर कहते हैं। ये लेजर फुल किसी काम का नहीं है, इसमें फॉर्मेट में खाली बस ऐसे ही आपको बनाना है। अगला है डिटेल्स, जिसमें हम लोग डिटेल मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम लोग बताएंगे। परचेज, फिर ये टैक्स है, इनपुट CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनपुट SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनपुट IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये टोटल अमाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया है तो आप ये कॉलम मत बनाइए। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स दिया है तभी आपको ये कॉलम बनाना है। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स नहीं दिया तो आपको ये कॉलम यानी ये फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये तीनों चीज़ें निकाल दीजिए। ना इनपुट दिखाइए CGST, ना इनपुट SGST, आप दोनों में से किसी को भी नहीं दिखाएंगे। चलिए इसका फॉर्मेट ज़रा बनाते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन के साथ लगाने की कोशिश करते हैं।
लिखा हुआ है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। चलिए क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया कि इनका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक का है, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है CGST और SGST के बारे में। पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है, ये टैक्स है 6% CGST लगेगा, 6% SGST। अगर टैक्स लगेगा तभी हम अपने फॉर्मेट में टैक्स को यूज़ करेंगे, अगर टैक्स नहीं लगेगा तो हम अपने फॉर्मेट में टैक्स सर को यूज़। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी इसको कर रहे हैं नीचे। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट पहले बनाते हैं। एक बार फॉर्मेट याद करना होगा, बहुत मुश्किल फॉर्मेट नहीं इसका। सबसे पहले होगा डेट, उसके बाद आपका आएगा नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज, परचेज के बाद आप लिखेंगे इनपुट CGST, अगर GST है तो, नहीं है तो मत लगाइएगा। इनपुट SGST, इनपुट IGST। परचेज बुक, दो चीज़ नहीं दिखाना है, जिसका आप बिजनेस करते हैं सिर्फ वही दिखाना है। बिजनेस के अलावा कोई और चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको नहीं दिखाएंगे, और एक चीज़ और नहीं दिखाएंगे, अगर आप कैश में खरीद रहे हैं तो नहीं दिखाएंगे। पहचान जाएंगे क्वेश्चन में कि कैसे पता चलेगा कि ये कैश में खरीदा गया, वो भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा नेट नहीं चल, सर की आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है अभी? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ सुन रहे हैं। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, कट के आ रही है। अभी बताइए, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो। यस सर आ रही है। चलिए फॉर्मेट पहले पूरा कंप्लीट कर ले। अब चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 2017 जून 2
हमने गुड्स खरीदा है सूर्या इलेक्ट्रिक से। देखिए इलेक्ट्रिक का स्क्रीन नहीं चलना। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। गुड्स खरीदा गया है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा गया गुड्स जो कि चांदनी चौक में है और इनका इनवॉइस नंबर है 480। उधार में खरीदने वाला आपको दिखाना है, कैश में खरीदा होगा तो नहीं दिखाना है। अच्छा, आपको हमने एक चीज़ और बताई थी, अब आपको याद होगा, रिवीजन करा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। IGST पहले हम आपको समझा दें फिर से। CGST और SGST एक बार पूरा क्लियर करना पड़ेगा आपको हमें। जो टैक्स होता है उसको GST कहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहे हैं। अगर आप कोई सामान मान लेते हैं सेल कर रहे हैं सेम स्टेट में, जैसे आप यूपी का सामान यूपी में ही बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, यूपी का सामान यूपी में ही खरीद रहे हैं, तो अगर स्टेट सेम है तो GST दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाएगी, CGST और SGST। C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टेट। जैसे कि आपको किसी पे 12% GST लगाना है और आपने सामान बेचा है स्टेट सेम है, तो 6% CGST होगा, 6% SGST होगा। यानी GST का आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और आधा हिस्सा जो वसूलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट वसूलेगी। लेकिन अगर आपका स्टेट जो है वो बाहर का है, आउटसाइड स्टेट है, जैसे यूपी का सामान आप MP में बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश में, तो अगर स्टेट चेंज हो जाएगा तो आपको CGST SGST नहीं लगाना है, उसकी जगह पे क्या लगाना है? IGST। और कितना लगाना है? पूरा। तब डिवाइड नहीं करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई सामान आप इस सेम स्टेट में बेचेंगे, स्टेट अगर आपका सेम है तो आप GST को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, CGST और SGST। लेकिन अगर आपका स्टेट अलग अलग है, यानी आप एक स्टेट से सामान को दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, तो आपको IGST लगाना है, ना कि CGST और SGST। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर स्टेट सेम है तो GST को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, CGST और SGST। अगर स्टेट डिफरेंट है तो आपको GST को क्या करना है? आपको GST को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, तब क्या लगेगा? IGST। तो रोशन एक बार फिर से बताना CGST और SGST वाला कंसेप्ट क्या है? रोशन बताओ जरा, CGST और SGST वाला थोड़ा सा क्लियर करो, कब CGST लगता है, कब? सर CGST और SGST सर जब स्टेट सेम रहता है तब हाँ। लगता है, और IGST जब स्टेट चेंज हो जाता है तब। जब स्टेट चेंज हो जाता है तो एक IGST स्टेट से लगता दूसरे है, स्टेट में जाता है। जिसको हम लोग यस सर। जिसको हम लोग देखिए, जब हम किसी सामान को सेम स्टेट में बेचते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं? जब कोई सामान सेम स्टेट में बेचा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और जब हम डिफरेंट स्टेट में बेचते हैं तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट सेल। अगर आपका स्टेट सेम है तो GST को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, अगर स्टेट सेम नहीं है तो एक ही पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। चलिए वो अभी हम लोग समझ लेंगे। अब क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, जिसका आप क्वेश्चन लगा रहे हैं वो पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है और दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है। इसने सूर्या से खरीदा है, ये भी दिल्ली का रहने वाला है, स्टेट सेम यानी स्टेट नहीं चेंज हुआ है, तो CGST और SGST लगेगा। देखिए CGST 6%, SGST 6%। क्या खरीदे हैं? 40 ट्यूबलाइट खरीदे हैं, 500 की एक है, और 15 टेबल फैन खरीदे हैं, 2000 का एक है। आपको ट्रेड डिस्काउंट भी लगाना है। तो आइए ज़रा देखते हैं 2017। सर एक मिनट क्वेश्चन रोक दीजिएगा सर, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन देखिए,
पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, नेम ऑफ सप्लायर, किससे आपने खरीदा है, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। बिल नंबर देखिए, इनवाइस नंबर दिया हुआ 480। ठीक, क्या खरीदा है, 40 ट्यूबलाइट खरीदा है। ट्यूबलाइट, और एक ट्यूबलाइट कितने की पड़ रही है, 500 की। कैसे निकालेंगे, 40 इंटू 500। पहले आपको डिटेल्स में लिखना है सब। और क्या खरीदे हैं, 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदे हैं, सॉरी ये 15 टेबल फैन खरीदे हैं, और एक टेबल फैन 2000 का है। 15 टेबल फैन @ 2000। अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, क्योंकि खत्म हो गया इनका। भाई इनसे आपने दो ही चीज़ खरीदी है, 40 ट्यूबलाइट खरीदी है और 15 टेबल फैन खरीदा है। अब इसको जोड़िए, 50,000 आ गया। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ये देखिए डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहे हैं, 20%। 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 20% निकालेंगे किसका, 50,000। ये जो 50,000 का सामान आपने खरीदा है, इसका 20% निकाला जाए, 10,000। डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसी पे टैक्स लगेगा। कितना कितना परसेंट टैक्स लगाना है, 6% और 6%। तो चलिए जीएसटी लगाते हैं, 6% CGST, 6% SGST। टैक्स लगाने से वैल्यू बढ़ेगी, तो 40,000 रुपये जो आपका आया है उसका 6% निकालिए, 2400 यानी 2400, और इतना ही इसका भी रहेगा, इसको प्लस कर देंगे। जो ये आपका टोटल आएगा, जैसे ही आपने पूरा फाइनल कर दिया, आपको नीचे डबल लाइन खींचकर इसको कंप्लीट कर देना है। अब इसका अमाउंट कैसे दिखाएंगे, समझने वाली चीज़ वो है। देखिए जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सामने लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। उसके बाद ये कॉलम किस चीज़ का, IGST, तो आई लगी नहीं है। SGST कितना है, 2400। CGST कितना है, 2400। बस बैक होते जाइए, इसके बाद ये दिखाइए, ये दिखाइए। अब जो बचा, मतलब ये तो कॉलम है, या तो ये कॉलम लिखा जाएगा या तो इस कॉलम में। तो ये कॉलम में तो लिखा ही नहीं गया, CGST SGST लगाते, इसलिए नहीं लिखना पड़ा हमें। चलिए अगले डेट क्या है, हाँ बताओ। सर CGST SGST कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो वैल्यू आई है ना 40,000 आई है ना, 40,000। यस। एक बार फिर से देखो, 20,000 का हमने ट्यूबलाइट खरीदी थी, और 15 टेबल फैन हमने 30। तो हमने टोटल कितने का परचेज किया था, 50 का, ठीक है। लेकिन उस पर हमको 20% यानी 20% डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट किस पर निकला है मालूम है ना, ये 20%, 50,000 का 20%, ठीक है। अब हमें GST लगाना है, तो GST किस पर लगेगा, ये वाली वैल्यू दिख रही है 40,000, यस सर। इसी पे 6% निकालना है, 40,000 और इसका 6%। समझ में आया, समझ में आ गया। ऐसे ही यस SGST सर। और CGST जब निकाल लो तो S निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो CGST की वैल्यू होगी सेम कॉपी कर देंगे SGST में, सेम होता है दोनों। और जब I लगे, हाँ जब I लगेगा तो C और S नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट है जून 10 जून की बात हो रही है। आइए देखते हैं क्या खरीदा है। गुड्स खरीदा गया है न्यूलाइट ट्रेडर से, कैनॉट प्लेस और न्यू दिल्ली। ये भी दिल्ली का है, इससे हमने गुड्स खरीदा है उधार में। चलिए उधार में है तब तो ठीक है। किससे खरीदा, न्यूलाइट ट्रेडर्स, यहाँ लिखना पड़ेगा जून 10, जून 10 न्यूलाइट ट्रेडर्स। पूरा एड्रेस लिखना है आपको,
दिल्ली, जो भी वो बोल रहा है पूरा एड्रेस आप लिखिएगा, हमने यहाँ शॉर्ट में कर दिया है। यहाँ से पूरा लिखिएगा, न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली, ये पूरा कॉपी करना है वहाँ। बिल नंबर है 2310, अगर बिल नंबर नहीं दिया तो नहीं लिखने की जरूरत। आइए देखें क्या खरीदे हैं। 10 सीलिंग फैन खरीदे हैं और एक सीलिंग फैन 3000 का है। 10 सीलिंग फैन एट द रेट 3000। नेक्स्ट 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदा गया है, 500 रुपये का एक है। ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 10%। चलिए दोनों को प्लस करेंगे पहले। सर इसमें मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ये दिखाया ही जाता है कि हम लोग को बताने के लिए दिखा रहे हैं? नहीं, बताने के लिए दिखा रहे हैं। अगर आप तुम चाहो तो दिखा सकते हो, कंपलसरी नहीं है, चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं चाहो तो फिर कोई बात नहीं, नहीं भी दिखा सकते हो। अगर डायरेक्ट तुम्हें कैलकुलेट हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये तो हमने समझाने की बताया। अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अमाउंट हो गया, अब हमें ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10%। टेन परसेंट किसका निकलेगा? 40,000 का, तो 40,000 आएगा। चलिए अब जीएसटी का नंबर है 6% CGST, 6% SGST। किसका निकलेगा? देखिए जो वैल्यू बची उसी पे जीएसटी निकलता है। 36,000 पे निकालना है। $36,000 का 6% कितना आएगा? 2160। और इतना ही SGST पे रहेगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे? ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये यहाँ जाएगी, उसके बाद IGST है ही नहीं, CGST है 2160, SGST है 2160। तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू दिखाएंगे? 36,000। चलिए नेक्स्ट, गुड्स खरीदा गया है रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी से न्यू दिल्ली, जो कि उधार में इनसे भी खरीदा गया है। ठीक है, 1508 इनका बिल नंबर है। तो रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, डेट है हमारी 20, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, बिल नंबर क्या है इनका? 1508, 1508। अगर बिल नंबर नहीं दिया तो नहीं लिखना है, परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। क्या खरीदा है? 100 दर्जन बल्ब खरीदा है और हर दर्जन 600 रुपये का है, यानी 100 दर्जन बल्ब खरीदा है और एक दर्जन 600 का है। हंड्रेड डजन बल्ब। थोड़ा कॉलम इसका बड़ा बनाइएगा, जैसे हमसे छोटा बन गया है, आप बड़ा कॉलम बनाइए। नेक्स्ट,
20 वाटर हीटर और एक वाटर हीटर 1000 का है। तो डिस्काउंट 25%। 25% निकालेंगे 80,000। अब आइए जीएसटी लगाना है, 6% लगाना है। $77,200। अब आगे बढ़ते हैं। 22 क्या है? सनी लैम्प लाजपत नगर से हमने खरीदा तो है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कैश। तो कैश वाला आप परचेज बुक में कैश दिखाते हैं, इसको इग्नोर करेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे। अगला है फैशन फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा गया। तो फर्नीचर का बिजनेस तो है नहीं, आपका बिजनेस किस चीज़ का है? इलेक्ट्रिक का, और आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे? इग्नोर। क्योंकि आप केवल परचेज बुक में, आप सिर्फ परचेज बुक में वही दिखाएंगे जो गुड्स से रिलेटेड है। तो गुड्स से रिलेटेड जो था वो दिखाया गया। अब आपको पूरा बस खत्म हो गया, ये दोनों पॉइंट तो इग्नोर ही हो गया। ये इसलिए सर वो भी तो गुड्स ही हो गया। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? सर वो भी तो गुड्स ही है। कौन सी चीज़ गुड्स है? सर वो भी तो गुड्स है। कौन सा वाला? फर्नीचर। फर्नीचर गुड्स नहीं है। फर्नीचर गुड्स कब कहलाएगा? जब आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो। आप इलेक्ट्रिक का बिजनेस कर रहे हैं ना, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें, इसलिए ठीक है, गुड्स नहीं है। फर्नीचर भी गुड्स हो सकता है, लेकिन अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते तब ऊपर वाली लाइन में लिखा होता ना कि आप फर्नीचर के बिजनेसमैन हैं, तो आप फर्नीचर थोड़ी बेच रहे हैं। गुड्स वो होता है जिसका बिजनेस किया जाता है, और फर्नीचर का बिजनेस अगर आप करते तो आप ऊपर फर्नीचर का नाम लिखते हैं ना। आप तो लिख रहे हैं कि आपका बिजनेस इलेक्ट्रिक का है। अब इसका टोटल कर लेना है। टोटल करें तो पता चले कितना आएगा। $1,36,000। 8160। $152,320। 1,52,320 रुपये परचेज अकाउंट। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बोलिए। इग्नोर क्यों किया? एकदम सिंपल सी बात है, वो चीज़ कभी भी नहीं दिखाई जाएगी परचेज बुक में जो कैश में खरीदी गई। और दूसरी चीज़, अगर आप गुड्स के अलावा कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो भी नहीं दिखाया जाएगा। किसी को इसमें ऑब्जेक्शन या किसी को कोई इसमें समझ में आ रहा हो तो वो बिल्कुल ज़रूर से बताएं। सर क्लियर नहीं हुआ ठीक से। हाँ बताओ, क्या चीज़ कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, वो ये चीज़ मुझे बताओ जहाँ कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। सर जहाँ पे इनवॉइस नंबर है और हाँ, डिटेल्स, वो क्लियर नहीं हुआ। इनवॉइस नंबर में तो बिल नंबर है, तो ये बिल नंबर दिया रहता है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बिल नंबर दिया हुआ है तो हमें वही कॉपी कर देना है। नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, वहाँ खाली रहेगा। और डिटेल में तो वो हम अमाउंट लिख रहे हैं ना, जैसे हमने ये डिटेल है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ
40 ट्यूबलाइट खरीदी है, 500 रुपये की एक ट्यूबलाइट है, तो 40 × 500, इसको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे। हमने 40 ट्यूबलाइट खरीदी है और एक ट्यूबलाइट 500 रुपये की है, तो टोटल ट्यूबलाइट कितने की हो गई? 20,000 की। फिर 15 टेबल फैन खरीदा था, 2,000 का एक टेबल फैन था, तो 15 टेबल फैन की कीमत क्या हो गई? 30,000। दोनों को मिला करके हमने टोटल कितने का खरीदा? 50,000 का। इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया। डिस्काउंट जो आप निकालेंगे वो 50,000 का आपने खरीदा उसी पे लगेगा। फिर आपको टैक्स निकालना है, तो जो 40,000 रुपये वैल्यू बची है उसी पे आपको 6% टैक्स निकालना है CGST का, और 6% टैक्स निकालना है SGST का। अब इसमें तुम मुझे एकदम क्लियर बताओ कि कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, वो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं। तो सर जो है वो बताओ। सर जो परचेस करते हैं उसके बाद सर दोनों को ऐड कर देते हैं, हाँ, और फिर जो सर जो परचेज के डिस्काउंट देते हैं उसमें से उसको माइनस करेंगे, डिस्काउंट से वैल्यू कम माइनस हो कर जाए। देते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद हम उसमें टैक्स को प्लस फिर सर करेंगे। जो आता है, हाँ सर 6%। इसमें कहीं डाउट? नो सर। और ये जो हमने अमाउंट लिखा है ये वाला इधर, ये बिल्कुल सामने ही रहना चाहिए इसके, ठीक है? इसके सामने से रहे डिटेल में पूरा, जिसमें आप ऐसे दिखाओगे। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है यहाँ दिखाओगे, IGST है नहीं, डैश कर दिया, CGST, SGST, और ये टोटल ऐसे बैक जाते जाएंगे। पहले ये दिखाएंगे, फिर ये दिखाएंगे, फिर ये दिखाएंगे, और फिर भी ये दिखाएंगे। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? यस। सानिया तुम्हारा क्लियर है? सानिया अगर मेरी वॉइस तुम्हारे तक जा रही हो तो बताओ तुम्हारा। हाँ बताओ। अरे आवाज गड़गड़ा रही है आज, क्या हो क्लियर नहीं गया? आ रही आवाज। तुम्हें क्लियर नहीं पता नहीं इसलिए सिर्फ एक बार फिर से कनेक्ट करो अपना। सर बस एक बार ऐसे ही सेल्स बुक भी बनेगी, लेकिन आपको परचेज ही बुक आज समझना है। एक दिन में एक ही बुक आपको क्लियर करना है। तो परचेज बुक कैसे बनती है आपने यहाँ पर देख लिया, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो चीज़ इग्नोर की गई वो क्लियर हुआ। ज़रा साबिर नहीं बताना जो हमने इग्नोर कर दिया, दो पॉइंट्स, वो क्यों इग्नोर किया है उसका रीज़न तुमको क्लियर हो चुका है? जो 2 पॉइंट्स हमने इग्नोर किया है, एक 22 वाला और एक 28 वाला, उसका क्लियर है पॉइंट कि क्यों हमने इग्नोर किया है? बताओ। नो सर, वो क्लियर नहीं है। ये तो पूछना चाह रहे हैं। हमने जो 2 पॉइंट्स नहीं दिखाया वो क्यों नहीं दिखाया? पहला वाला पॉइंट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपने किस में खरीदा है इसको? आपने जो खरीदा है लाजपत नगर से, ये कैश में खरीदा है। और परचेज बुक में कैश में कोई सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो नहीं दिखाते, क्योंकि ये उधार वाली किताब है। जब आप किसी से कोई सामान उधार में खरीदेंगे तभी दिखाएंगे, यानी उधार का मतलब होता है क्रेडिट, और आप यहाँ कैश में खरीद रहे हैं, तो इसलिए हमने 22 वाले पॉइंट को इग्नोर कर दिया। और 28 वाले पॉइंट को हमने क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि हमने ये जो खरीदा है ये भी उधार में तो खरीदा है, लेकिन क्या खरीदा है? फर्नीचर, और फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है। अब साबरीन फिर से मुझे क्लियर करो, तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? हमें मतलब बताओ। यस सर, ये आ गया। बताओ क्यों हमने वो दोनों सर पॉइंट इग्नोर LF किए? सर 22 वाला इसलिए किया है क्योंकि वो कैश में खरीदा गया था, और कैश में वो ऐड नहीं करते हैं। और 28 वाला सर इसलिए की क्योंकि वो हम लोग का गुड्स नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ अभी क्या करी थी? लेजर फोलियो। LF वाला कॉलम किस लिए है? LF वाले कॉलम का यूज़ ही नहीं करना है। वो किस लिए? वो आगे वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा। तो इसको बनाना है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इग्नोर करना है, बस बनाना है, लेकिन फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा। लेजर पोली का कॉलम बस एक ही जगह यूज हुआ है, बस सी लिखे हैं मैंने, क्या कह रहे हो? बस सी लिखे में यूज हुआ है ना अभी लेजर पोलियो हाँ। अभी तक। सर हाँ बताओ, सुन रहे हैं। सर वो जो आप कैलकुलेट किए सर वो रॉन्ग है। टोटल में कहीं एरर आ रहा है?
हाँ सर आप भूल जाते कैलकुलेट। हम ऐसे जल्दी में किए ना। तो वो 67 होगा जो 77 आप लिखे हैं। अच्छा ये यस सर। एक मिनट 67 हो, हाँ सॉरी। यहाँ पे भी हो। बाकी सही है, टोटल भी सही है।